हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत पर। वीडियो में बात करने वाले हैं पंचायत चुनाव 2021 के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पंचायतों का कार्यकाल आज पूरा हो चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि आज के बाद पंचायतों का कामकाज कौन देखेगा। के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह द्वारा चुनाव की तारीख क्या बताई गई है। क्या सिर्फ 2 ही बच्चों वाले व्यक्ति चुनाव लड़ पाएंगे? शासन प्रशासन ने पंचायत चुनाव के लिए शैक्षिक योग्यता का निर्धारण कर दिया है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि पंचायत चुनाव की तैयारी कहां तक पहुंच चुकी है। इसके बाद हम निदेशक के द्वारा जारी किया गया शासनादेश के बारे में भी विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। चलिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचायती राज निदेशक उत्तर प्रदेश के देश के बारे में। यहाँ आप देख सकते हैं ये शासनादेश है जिसमें साफ साफ बताया गया है कि ग्राम पंचायत में 5वीं राज्य वित्त आयोग एवं 15वें वित्त आयोग ग्राम प्रधानों की DSC अनरजिस्टर किए जाने के संबंध में ये शासनादेश जो है पंचायती राज निदेशक द्वारा जारी किया गया है। तो इस शासनादेश के बारे में हम आपको बता देते हैं। अवगत कराना है कि प्रधानों का कार्यकाल दिनांक 25/12/2020 को समाप्त हो रहा है, जिस हेतु शासन स्तर से प्राप्त निर्देश के क्रम में जनपद स्तर पर निम्नवत कार्रवाई की जानी है। इसमें पहला पॉइंट दिया गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधानों द्वारा चेकर के रूप में कोई भी भुगतान 25/12/2020 के बाद न किया जाए। साफ साफ संदेश दिया गया है कि 25/12/2020 के बाद कोई भी ग्राम प्रधान अपनी ग्राम पंचायत निधि का पैसा उपभोग में खर्च नहीं कर सकता है। साथ ही साथ इसमें बताया गया है समस्त ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों की DSC को अनरजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। इसके बाद जो है बताया गया है कि ग्राम पंचायत की DSC का कैंसिलेशन PFMS प्रणाली से अप्रूव होने के उपरांत शासन द्वारा नामित चेकर की DSC ग्राम स्वराज पर रजिस्टर्ड किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें साफ ही साफ लिखा हुआ है कि 25/12/2020 के उपरांत यदि कोई ग्राम स्वराज पर ग्राम प्रधान द्वारा FTO अप्रूव किया जाता है, इसके लिए संबंधित ग्राम पंचायत सचिव, संबंधित विकास खंड के सहायक विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। तो साफ साफ इसमें चेतावनी भी दी गई है और साथ ही साथ बताया गया है कि 25 दिसंबर तक ग्राम पंचायतों का जो प्रधानों का कार्यकाल वो समाप्त हो जाएगा। और यही नहीं, 25 दिसंबर की अर्धरात्रि से प्रधानों के खातों पर रोक लगा दी जाएगी। दोस्तों, ग्राम प्रधानों के लिए एक बहुत बड़ा झटका मांगा जा रहा है, क्योंकि पंचायत चुनाव के लिए जो प्रधान थे वो चाहते थे कि उनके जो है विकास कार्य प्रभावित न हो, इसलिए उनके जो खातों पर रोक न लगाई जाए। बात कर लेते हैं, एक जानकारी निकल के आ रही जिसमें बताया जा रहा है कि 2 बच्चों वाले व्यक्ति जो हैं जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं वो इस बार पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इस बारे में जब जो है पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह से बात हुई तो उन्होंने बताया कि 2 बच्चों वाला जो नियम है और शैक्षिक योग्यता दोनों ही चीजों पर शासन स्तर पर मंथन चल रहा है, लेकिन अभी भी कोई फैसला नहीं हो सका है। कहने का तात्पर्य ये है कि इन दोनों ही शर्तों पर शासन स्तर पर बातचीत चल रही है और सरकार ये चाहती है कि वो इन नियमों को लेकर के आए, जिससे कि उसे जो है योग्य और शिक्षित उम्मीदवार मिल सके। ये निर्णय शासन प्रशासन पर निर्भर करता है कि वो इसको पंचायत चुनाव में रखते हैं या नहीं रखते हैं। लेकिन पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह के बयान से स्पष्ट है कि सरकार जो है इस पर मंथन कर रही है। अब बात कर लेते हैं कि पंचायत चुनाव कब तक हो जाएंगे। तो इस संबंध में जब मंत्री जी से बात की गई तो उनका साफ साफ कहना था कि हम मार्च के अंतिम सप्ताह तक यानी 31 मार्च तक पंचायत चुनाव को पूरा करा लेंगे। बहुत बड़ी खबर है उन सभी प्रत्याशियों के लिए जो इस समय पंचायत चुनाव में लड़ना चाहते हैं। तो आप लोग कमर कस के खड़े हो जाइए, क्योंकि पंचायत चुनाव जो है मार्च 2021 से पहले होने वाले हैं। बात करते हैं कि 25 दिसंबर को जब प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद आपके यहाँ शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, साथ ही साथ वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार किसको सौंपे जाएंगे, इस संबंध में बात करते हैं। तो जो खबर निकल के आ रही है उसमें साफ साफ बताया गया है कि सहायक विकास अधिकारी को ग्राम पंचायत के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सौंपे जाएंगे, जिसे हम ADO बोलते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है। अब आपकी ग्राम पंचायत का जो कार्यभार जो है ADO की देखरेख में पूरा किया जाएगा। मन में बहुत जल्दी ही निर्देश जारी कर दिए जाएंगे, ऐसा शासन का मानना है। इस बार ग्राम प्रधान पंचायत सदस्य
क्षेत्र पंचायत सदस्य के साथ साथ जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी कराया जाएगा। यानी कि पिछली बार जो दो दो भागों में चुनाव कराए गए थे, इस बार सारे चुनाव को एक ही बार में कराया जाएगा। सीधी सी बात यह है कि जब आप वोट डालने के लिए जाएंगे तो आपके हाथ में 4 मत पत्र होंगे, जिसमें एक ग्राम प्रधान का, दूसरा ग्राम पंचायत सदस्य का, तीसरा क्षेत्र पंचायत सदस्य का, साथ ही साथ जिला पंचायत सदस्य का। तो दोस्तों बहुत देखभाल के वोट डालिएगा, इधर उधर मत कर दीजिएगा कि आप क्षेत्र पंचायत वाले को ग्राम प्रधान का वोट दे दें और प्रधान वाले को आप पंचायत का मतदान कर दें। तो इस बार आपको विशेष सावधानी रखनी है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी जो वर्तमान में पंचायतों के पुनर्गठन, आंशिक परिसीमन, वार्डों के आरक्षण का कार्य चल रहा है, सबसे ज्यादा परेशान है कि ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि उनके यहाँ कौन सी सीट आएगी, एससी आनी है, ओबीसी आनी है, जनरल सीट आनी है। इस बारे में बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरी जा रही हैं, काफी लोग झूठी अफवाह भी फैला रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, अभी शासन प्रशासन की तरफ से पंचायतों का आरक्षण तय नहीं किया गया है। ये आरक्षण के बारे में कोई जानकारी निकलेगी, सबसे पहले आपको आपके अपने YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत पर बता दिया जाएगा। तब तक आप सभी लोग अफवाहों से बचिए और थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए। इस संबंध में पंचायती राज मंत्री जी द्वारा बात की गई तो उन्होंने साफ साफ बताया कि अभी कुछ क्षेत्रों में, नगर पंचायतों में, नगर पालिका में सीमा विस्तार से जुड़े हुए उन जिलों से उनका पुनर्गठन का परिसीमन का प्रस्ताव 28 दिसंबर तक आना है और उसे हम लोगों को पूरा करना है। शेष 4 जिले हैं जिनका परिसीमन पिछली बार नहीं हुआ था, उनके परिसीमन का कार्य भी चल रहा है। 14 जनवरी तक उसे भी हम लोग पूरा कर लेंगे। उसके बाद आरक्षण की प्रक्रिया है। तो इस चीज को दोस्तों आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि अगर 14 जनवरी से पहले आपको कोई बता रहा है कि आपके यहाँ कौन सी सीट आने वाली है, वह व्यक्ति सिर्फ अफवाह फैला रहा है। मंत्री जी द्वारा स्पष्ट कह दिया गया है कि 14 जनवरी के बाद जो आरक्षण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, के बाद ही आपको सही जानकारी मिल पाएगी कि आपके यहाँ कौन सी सीट आने वाली है। मंत्री जी द्वारा साफ साफ कहा गया है कि मार्च के अंतिम सप्ताह तक हम लोग चुनाव को पूरा करा लेंगे। बात कर लेते हैं अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज सिंह द्वारा बताए गए बयानों के बारे में। उन्होंने साफ साफ बताया कि 2 दिसंबर को जारी शासनादेश के अनुसार 49 जिलों में आंशिक परिसीमन की प्रक्रिया 4 दिसंबर से शुरू होकर के 2 जनवरी तक चलेगी। 3 से 6 जनवरी के बीच नए सिरे से निर्धारित पंचायतों और उनके वार्डों का प्रकाशन किया जाएगा। आयोग के अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि वोटर लिस्ट पुनरीक्षण की इस नई मतदाता लिस्ट में उन लोगों को अवसर मिलेगा जो 1 जनवरी तक अपनी 18 साल की आयु पूरी कर चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट्स हमने आपको प्रोवाइड की है, जिसमें हमने आपको अफवाहों से बचने के लिए बताया, साथ ही साथ हमने जो ऑथेंटिक और जरूरी जानकारी है वो हमने आपको प्रोवाइड की है। तो दोस्तों आप भ्रामक खबरों से बच करके रहिए। अभी कुछ दिन आपको और इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको चीजें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से भरसक कोशिश की जा रही है कि आपके पंचायत चुनाव जो है मार्च 2021 तक पूरे करा लिए जाएं। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि आपके चुनाव कब तक संपन्न हो पाते हैं। पंचायत चुनाव की पल पल की अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल जनसेवा विद नवनीत को। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।